नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग घंटाघर के पास पोस्ट ऑफिस जीपीओ के पीछे ओमकार रोड पर हैं। यहाँ पर जो है एसएनजी चैरिटेबल ट्रस्ट का जो आज ऑफिस खुला उसका उद्घाटन है और इसकी जो चेयरपर्सन है फाउंडर मेंबर हैं नीना जुनका, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे हम जानेंगे कि एसएनजी जो ट्रस्ट है ये क्या काम करती है गरीब बच्चों के लिए, जैसे इन्होंने बताया कि एजुकेशन और हेल्थ पे काम करती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैडम जी, सबसे पहले एचडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैडम, ये एसएनजी की फुल फॉर्म क्या है? सक्सेस एंड जॉय चैरिटेबल ट्रस्ट जी लेट्स स्प्रेड इट अराउंड। जी 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 और ये इसका फुल नेम है। जी ये 2004 से चल रहा है ट्रस्ट, और इसका एक ऑफिस यूके इंग्लैंड में भी है जी। और दूसरा यूके उत्तराखंड में आप बोल रहे हैं। जी। और मुझे बहुत खुशी है। तो एक इंडिया में आपका पहला ऑफिस खुल रहा है उत्तराखंड में? इंडिया में पहला ऑफिस खुल रहा है। जी जी। हाँ जी। और कौन कौन से देश में? हाँ, हमने देश तो काफ़ी देशों में काम करते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि यूक्रेन में भी अब वॉर चल रही है, तो हमने वहाँ पर भी 2 जनरेटर्स भेजे हैं, 83 फर्स्ट एड भेजे हैं। और जब इंडिया में भी कोविड 2011 में था और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, तो हमने लेट इंडिया ब्रीथ कैंपेन शुरू की थी और हमने 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे थे। दिल्ली? नहीं, हमने यूके से भेजे थे, क्योंकि यहाँ इंडिया दिल्ली में भेजे थे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हाँ तो वो भेजे थे। और हमारे प्रोजेक्ट्स यूके में भी चलते हैं। और सबसे पहले तो मैं ट्रिब्यूट पे करना चाहूँगी हमारे मदर की, जिन्होंने शुरुआत की और उनका विचार था। और अब सब हमारे मेरे 2 ब्रदर्स यहाँ पे हैं, वो काम करते हैं और सब फैमिली मेम्बर्स भी हैं। और मेन चीज़ तो ये है कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, राइट। और एजुकेशन यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, महंगी है। तो हमारे ट्रस्ट का मेन उद्देश्य यही है कि यंग पीपल लाइक कविता शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी। जैसे जीएनएम का कोर्स करने में ही 65,000 रुपीज़ लग जाते हैं, तो हर एक इंसान, कविता इज़ फ्रॉम अ लेपर कॉलोनी इन ऋषिकेश, हरिद्वार में। और हम स्पॉन्सर करते हैं कविता जैसे यंग पीपल को, जो कि अपनी ड्रीम्स फुलफिल कर सकें। मेरा नाम कविता है। जैसे कि मैम ने बताया कि मैं लेपर कॉलोनी से हूँ, तो कोविड के समय पे मैंने ईमेल करा और पीटर सर के थ्रू मैं एसएनजी चैरिटेबल ट्रस्ट को जान पाई, उनसे कनेक्ट हो पाई। तो उसके दौरान मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, बट मेरे को कोई होप नहीं मिला कि, और अगर मुझे कॉलेज में ये बोला गया अगर तुम फीस सबमिट नहीं करते तो तुमको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। सो उस दौरान मुझे मैम का सपोर्ट मिला और मेरी मदद की मैम ने। इवन मेरे ट्रैवलिंग और मेरे फीस वगैरह जितना भी था तो मैम ने सपोर्ट करा। क्या कोर्स कर रहे थे आप? मैंने जीएनएम करा, हैदराबाद से करा मैंने। तो अभी चल रहा है? नहीं, मेरा कंप्लीट हो गया। इवन कल से मैं ज्वाइनिंग करूँगी ड्यूटी में। अच्छा, कहाँ ज्वाइन? मेरा सुभारती हॉस्पिटल है झाझरा में, तो वहाँ पे वहाँ से ज्वाइन। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपके थ्रू जो है निकले कामयाब हुए? हाँ, हमारे जो कई तो बच्चे हैं ना, वो टोटल 200 बच्चे, और कुछ यहाँ से देहरादून से ही पढ़ के अब मिलान में हैं, जियोफिजिस्ट। सो हमारे लर्नर्स हैं, कोई लॉयर है। तो ये जो मैप है, यहाँ पे बच्चे हैं, गोवा में हमारी स्टूडेंट लॉ कर रही है, अहमदाबाद में मेडिसिन कर रहे हैं, कुछ बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं, और कुछ बॉम्बे में हमारा प्रोजेक्ट है फॉर द गर्ल्स, बच्चों का जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स के बच्चे होते हैं, उनको भी कितनी मुश्किल होती है, उनकी मदर्स लोगों के घर काम करती हैं और इतनी फ़ीस के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनके सब बच्चों को हम 6-7 साल से कर रहे हैं। और उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, कुछ लोग बीकॉम कर रहे हैं, कई लड़कियां आईएएस ऑफिसर्स बनना चाहती हैं।
तो ऐसे करके 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे ऑल थ्रू चलते रहते हैं। आप उनको एज ए स्कॉलरशिप हेल्प करते हैं? स्कॉलरशिप तो क्या, आई वुड से स्पॉन्सरशिप, क्योंकि बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को फीस की आती है। और थोड़ा सा सपोर्ट मिले उनको तो वो अचीव कर सकते हैं। तो हमारा यही होता है कि जितनी 3 साल 4 साल जितने भी किसी को हो जाए, उनके ड्रीम्स पूरे हो जाएं, और जैसे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जा सकती है उसको। और देन जी, जैसे किसी बच्चे को हेल्प चाहिए हो तो वो कैसे आपको कनेक्ट कर सकता है और क्या नियम शर्त है उसके? मैं आपको ये दूंगी, ये देखिए, इसमें हमारी वेबसाइट है www.snjcharitabletrust.org। देन वी हैव गॉट ईमेल snjcharity@gmail.com। अब इंडिया में भी ऑफिस की गया है तो इंडिया चैरिटी। हाँ, तो आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, और चाहे उनके पास पैसे ना भी हों, पर वो ईमेल से, वेब से सारा कुछ ले के, और एवरी डे मेरे को इंग्लैंड में मेरे ईमेल में आते हैं कि कैन यू हेल्प। तो लोग तो अपने आप बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों को कैसे सेलेक्ट करते हैं? बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, हम उनको वेरीफाई करते हैं, उनकी मार्कशीट्स देखते हैं, पेरेंटल इनकम देखते हैं, तो ईच केसेस इंडिविजुअल असेसमेंट करते हैं, और देन उनसे कमिटमेंट लेते हैं कि आपकी टीम सर्वे करने जाती हो? हाँ जी बिल्कुल। आज तो इलेक्ट्रॉनिकली ना सब कुछ हो जाता है। हमारे एजुकेशन डायरेक्टर भी यही हैं, बाहर आपको मिलाएंगे, तो वो सारा ये वाला काम करते हैं, वेरीफाई करने का, और फिर आगे सपोर्ट। फिर आपको लगता है कि बच्चा सही कह रहा है और बाकी नीडी है? हाँ, केस है। हाँ, हर एक केस को थरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और हम फीस जो है वो बच्चों के अकाउंट में नहीं डालते हैं, फीस स्ट्रेट कॉलेज में जाती है। सो और फिर रेगुलर रिपोर्ट्स मिलती हैं हमें, हम चाहते हैं कि वो हमें बताएं कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बच्चे जेन्युइन बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा दे कीप इन टच। और लास्ट ये है कि देहरादून वासियों को क्या मैसेज देंगे, और बच्चों को खासकर? मैं देहरादून वासियों के बच्चों को यही कहूँगी कि फॉलो योर ड्रीम्स। कल मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि हम हरिद्वार गए थे। कल बहुत बारिश भी हो रही थी, पर जब भी मैं जाती हूँ, मैं हमेशा लेपर कॉलेज में ज़रूर जाती हूँ, और वहाँ पे भी एक लड़की है जो कि नर्सिंग कर रही है। हमने उसको इंटरव्यू किया, और उसकी टी शर्ट्स में लिखा था, गर्ल फॉलो योर ड्रीम्स, द वर्ल्ड इज़ योर्स। तो मैंने उसको कहा, यही मैसेज है मेरा सब देहरादून के बच्चों के लिए, लड़कों लड़कियों के लिए, कि जो भी आप करना चाहते हो, आप उसको दिल से करो, और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और जब आप सक्सेसफुल होगे तो आप लोगों को भी शेयर योर सक्सेस। जैसे हमारे बॉम्बे में एक लड़की डोमेस्टिक सर्वेंट की, वो यहाँ पे मेरे आए, तो वो उस लड़की ने 6-7 साल से कर रही है वो। तो उसने, अभी मैंने बॉम्बे में भी प्रोजेक्ट्स विजिट किए, तो सब बच्चों ने हमें थैंक यू कार्ड्स और ये दिए। तो उसने कहा कि आई नो व्हाट पॉवर्टी इज़, और इसलिए मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और फिर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो ये तो दिल को छू लेने वाली बातें हैं, और जो जिस दौरान से गुजरता है उसको पता होता है। तो मैं देहरादून वाले बच्चों से यही कहूँगी कि वर्क हार्ड एंड फॉलो योर ड्रीम्स।